हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ डाइजेशन का, तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बुलाते हैं? एंजाइम्स बुलाते हैं। एंजाइम्स हेल्प्स, एग्जांपल दिया है यहाँ पर, एंजाइम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. And the one more point is that enzymes are very specific for a particular substrate in a reaction. यानी कैसे? एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए कि मुझे सुक्रोज को डाइजेस्ट करना है, तो मुझे इन्वर्टेज नाम का एंजाइम ही लगेगा, तभी वो डाइजेस्ट होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज में। सेम अगर माल्टोज है, उसको अगर डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? माल्टेज नाम का एंजाइम लगेगा, जो उसके 2 यूनिट्स देगा ग्लूकोज के। नाउ एंजाइम्स वर्क्स ऑन अ लॉक एंड की मेथड। एंजाइम्स का जो मेथड ऑफ वर्किंग होता है वो लॉक एंड की मेथड पे, जैसे जिस ताले को उसकी पर्टिकुलर चाबी से ही खोल सकते हैं, किसी भी चाबी से हम उस ताले को नहीं खोल सकते। मीन्स हर एंजाइम, अब जैसे अगर मैंने सुक्रोज के डाइजेशन के लिए माल्टेज एंजाइम यूज़ कर लिया तो वो डाइजेशन नहीं कैरी आउट करेगा। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? ये कैसा मेथड बोलते हैं? इसे लॉक एंड की मेथड बोलते हैं। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरेंट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। आपको पता है ये डेफिनेशन क्रोमोसोम्स की, बट क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कंबाइंड विद द बायोमोलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। ये इस टॉपिक पर बहुत ही रेयरली कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको। और न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है DNA मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और DNA जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर दी अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, उसे हम न्यूक्लिक एसिड बुलाते हैं। एंड DNA contains millions of nucleotides, whereas RNA contains few thousands of nucleotides. Now let's see what are nucleotides. या न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर है वो किसका बना होता है? Now these nucleotides are consist of 3 components. One is called as monosaccharide, other is nitrogen containing base, and a phosphate group. फॉस्फेट ग्रुप यानी क्या होता है? PO4 3-, आपको पता है। मोनोसेक्राइड यूनिट, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़े हैं, उसमें से इसमें कौन सा 5 मेंबर्ड रिंग जो राइबोस पढ़ा था वो यूज होता है। तो वो उसके 2 फॉर्म्स में है, डी राइबोस और 2 डीऑक्सी डी राइबोस। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। ये RNA में होता है डी राइबोस, और 2 डीऑक्सी डी राइबोस जो होता है वो DNA में होता है। नाउ ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं ये 2 रिंग्स रहती हैं, वो फ्यूज्ड होती है इसमें, तो उसे हम प्यूरिन्स बुलाते हैं। एग्जाम्पल एल्डिनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन्स जो होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। मैंने क्या बताया? ये 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, और RNA जो होता है, उस RNA और DNA में एल्डिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, RNA में भी और DNA में भी। बट जो यूरासिल होता है वो सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है, और जो थायमिन होता है वो सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसका क्या काम होता है? ये लिंकेज में हेल्प करता है। न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उसके लिंकेज में हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप। एक और टर्म यूज होता है न्यूक्लिक एसिड्स में, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अ बेस प्लस शुगर यूनिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या था? बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप था।
यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बुला रहे हैं. न्यूक्लियोसाइड ऑफ एन आरएनए कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स बेस प्लस राइबोज शुगर, एंड न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए कंटेन्स बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर. ठीक है. तो अब एक और चीज़ है जो हमें पढ़नी है, पर वो उस पर बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है. जैसे जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो किसने दिया है, तो वो वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. ठीक है. तो इसमें 2 चेन्स रहती हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में रन होती है, और राइट हैंड साइड का हेलिक्स है उसमें. डीएनए में डबल हेलिक्स होता है और आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है. ठीक. आरएनए जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसपोर्ट आरएनए. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही आपको आ जाए समझ में काफ़ी है. अब अगर दो हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर 2 स्ट्रैंड्स हम ले रहे हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए जो बॉन्ड यूज होता है उसका होता है नाम हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक. सो आज हमारा ये टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के वीडियोस देखेंगे. थैंक यू.